एक बार आर्मी में एक स्नाइपर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्नाइपर एक निशानेबाज होता है जो बहुत दूर से दुश्मन की नजर से बचकर दुश्मन को टारगेट करता है। एक लड़की उस स्नाइपर के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, सर आप इतने घंटों लगातार एक ही जगह पर फोकस कैसे कर पाते हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद वो स्नाइपर बोला, आप एक काम कीजिए, पास में रखे इस पानी के बर्तन को उठाइए और कैंप से उस पार एक चोटी है वहां रख के आइए, लेकिन इसकी 2 शर्तें रहेंगी। सबसे पहली, आप कैंप के अंदर से जाएंगी, और दूसरी, अगर पानी का थोड़ा सा हिस्सा भी कहीं जमीन पे गिरा तो मैं पीछे से तुम्हें शूट कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़की घबरा गई, लेकिन वो फिर भी तैयार हो गई। लड़की उस बर्तन को बिल्कुल ध्यान से उस कैंप से होते हुए उस चोटी तक लेकर गई और वहां उस बर्तन को रखकर वो लड़की बहुत खुश हुई और दौड़ी दौड़ी उस स्नाइपर के पास आई और बोली, ये आई डिड इट। तो वो स्नाइपर बोला, अब मुझे बताओ कि कैंप के अंदर कितने प्लेन, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, टैंक और चौकियां थी। ये सुनकर लड़की हैरान हो गई। वो बोली, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि पूरे टाइम मेरा ध्यान तो इस बर्तन के अंदर रखे पानी के ऊपर था। वो स्नाइपर हंसकर बोला, ऐसे ही मैं भी जब किसी चीज को टारगेट करता हूँ तो मेरा पूरा फोकस उसी टारगेट के ऊपर होता है। आज के टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम हो गया है। कोई वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो झट से हम दूसरी वीडियो देखने लगते हैं। हमारे ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए होते हैं और ऐसे मूवी सीन हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं जिसमें एक जासूस एक सस्पेक्ट का पीछा चुपचाप करता है और ये बात उस सस्पेक्ट को भी नहीं पता होती, और जासूस इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं उस पर भी कोई नजर तो नहीं रख रहा है। ऐसे में वो जासूस उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो जासूस ऐसा तभी कर पाते हैं जब उनका माइंड फुली फोकस्ड हो। सोचिए, अगर हम भी रियल लाइफ में ऐसे ही फोकस्ड रह पाए तो कैसा होगा। आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में बात करूंगा जो हमारे माइंड के फोकस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। सबसे पहली है मेडिटेशन। मेडिटेशन बिल्कुल एक आसान प्रोसेस है अपने माइंड को फोकस रखने के लिए। मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कहीं भी शांत इलाके में बैठे और वहाँ आंखें बंद करके और कमर को सीधी रखकर अपने दिमाग को खुला छोड़ें। आप हर उस चीज को महसूस कीजिए जो आपके आसपास हो रही है, चाहे वो आपकी दिल की धड़कन हो या आपके आसपास में नेचर की कोई भी आवाज, आप उस पर ध्यान दीजिए। कुछ देर बाद जब आपका मेडिटेशन टाइम पीरियड खत्म होगा तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल शांत और फोकस्ड होगा। दूसरी टेक्निक है ब्रेक। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हमें फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें टाइम टाइम पर ब्रेक चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ रेकमेंड करूंगा पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। उस 5 मिनट के रेस्ट में हम अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं, खिड़की के पास बैठकर हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को देख सकते हैं। इससे हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और हम दोबारा से अपने काम को फोकस तरीके से कर पाएंगे। तीसरी टेक्निक है टीनी गोल। आप सोच रहे होंगे ये टीनी गोल क्या है? टीनी गोल का मतलब होता है अपने हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। आपका लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक साथ फुली फोकस होकर आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और हर स्टेज को कंप्लीट होने के बाद एंजॉय करें। अगली टेक्निक है रिवर्स काउंटिंग। अपने माइंड को फोकस रखने के लिए ये भी एक बेस्ट टेक्निक है। आप 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। जैसे ही आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे आपको पता चलेगा कि आपका माइंड फोकस हो रहा है। अगली टेक्निक है स्टॉप मल्टीटास्किंग। हर इंसान अमीर होने के लिए दिन में बहुत सारे काम इकट्ठे करते हैं, लेकिन इससे हम क्वांटिटी तो गेन कर पाएंगे लेकिन कभी भी क्वालिटी गेन नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी गेन करने के लिए हमें फोकस होना पड़ेगा और फोकस हम एक ही काम पर कर पाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी कोई अच्छी टेक्निक्स पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हर उस इंसान को सपोर्ट करता हूँ जो अपनी मदद खुद करता है।